हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इस मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन है ना, उस पर एक न्यूमेरिकल कराया था। उससे पहले मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में टोटल डिटेल बताई थी, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है बेसिकली कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग एक बड़ा कंसेप्ट है और आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग पर उन्हीं कंसेप्ट को ढूंढने आ रहे हैं कि बेसिकली वो कौन कौन से डिसीजंस हैं। अब देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा चैप्टर है, टेक्निकल है, मैनेजमेंट का चैप्टर है, तो डिसीजन से रिलेटेड है। तो डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन मैनेजमेंट में हमारे लिए हेल्प करती है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं और वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें देती है। तो बहुत सारे डिसीजंस हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट लगातार इसकी वीडियोस को बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट निकल कर आएंगे। तो सभी कंसेप्ट पर एक एक वीडियो में लेता चला जाऊंगा सो दैट कि टॉपिक भी क्लियर हो जाए, हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन भी क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कौन कौन से डिसीजन। एक है डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को हम एनालाइज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं कि किसी गुड्स को हम बनाएं ना बनाएं। वैसे तो ये मेक और बाय डिसीजन का पार्ट है, लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसलिए डिफरेंस सा करना है। यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, उसमें से हमें किसी को क्लोज करना है। तो एक तरह से एक क्लोजर है कि भाई बंद करना है या नहीं करना है। इस तरह का डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, कि उसे हम बंद करें या चलाएं, यहां पर प्रोडक्ट को खुद बनाएं या मार्केट से खरीदें, यहां पर मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, यहां पर हमें प्राइस डिसाइड करने के डिसीजन लेने हैं। तो सब पर जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स हम लेते जाएंगे, टॉपिक की थ्योरी को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो कंटेंट है कि डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, हम सबसे पहले इसको फोकस कर लेते हैं। तो यहां पर डिसीजन लेना है कि जो हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसमें हम जैसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 2 3, तो अब उसमें से किसी एक प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, बाकी पर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे बनाए या उस प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दें, इस पर डिसीजन ले रहे हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें कई चीजों का ध्यान देना होगा कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन लेते समय जो हमारे पास एक, जैसे हमने कहा ना कि 3 प्रोडक्ट लाइन है या 4 प्रोडक्ट लाइन है, उसमें जो एक प्रोडक्ट लाइन आप बंद करने जा रहे हो, कहीं उसकी फिक्स कॉस्ट को, ऐसी तो नहीं है कि उसकी फिक्स कॉस्ट आपको बियर ही करनी पड़ेगी, या उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो एस्केप हो सकती है, छूट सकती है। यदि उसकी फिक्स कॉस्ट उसको बंद करने पर समाप्त हो जाएगी तो डिसीजन अलग तरीके से लेना होगा, और उसकी फिक्स कॉस्ट चलेगी तो डिसीजन लेते समय अलग बातें ध्यान देनी होंगी। तो हम डिफरेंट न्यूमेरिकल से इन पॉइंट को समझेंगे, और इसमें मैं आपके लिए सबसे पहले एडिंग क्लोजर ऑफ ए डिपार्टमेंट और द प्रोडक्ट लाइन, कि हमें एक प्रोडक्ट लाइन को क्लोज करना है। अब उसमें हमारे पास 2 केस है। एक तो प्रोडक्ट लाइन ड्रॉपिंग द अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन एंड लीविंग द रिलीज्ड कैपेसिटी डिसएंगेज्ड, यानी कि उसे समाप्त करना है। एक है कि हम उस कैपेसिटी का यूज अदर प्रोडक्ट पे कर लेंगे, उस पर मैं जस्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल लूंगा। तो आज जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं कि जो हमारे पास अनप्रॉफिटेबल है उसको मैं किस तरह से बंद कर देना है, यानी बंद करना है या चलाना है, देख लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पर हम इस तरीके का डिसीजन इस क्वेश्चन में लेने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेता हूं मैं एक न्यूमेरिकल जिसके थ्रू हम इस बात को समझ सके। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, आइए। वो कह रहा है आशीष लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी, या नाम लिख लीजिए, प्रोडक्ट के नेम है ये। कॉस्ट एंड रिलेटेड डाटा, मतलब इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस लास्ट ईयर की जो डिटेल दी हुई है मेरे पास, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास तो डिटेल लास्ट ईयर की है और हमें प्लानिंग बनानी है नेक्स्ट ईयर के लिए। नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज वेरी मच इन नेक्स्ट ईयर, यानी आने वाले ईयर में भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये डिटेल दे रखी है आपको
तीन डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो आप जरा न्यूमेरिकल पर यहां पर फोकस करेंगे, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीन डिपार्टमेंट हमने इसके लिए ले लिए हैं। आप चाहें तो समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इसमें सेल्स, जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए तीनों के तीनों डिपार्टमेंट की सेल्स दी हुई है। ए डिपार्टमेंट की 80, बी की 40 और सी के लिए 60, ठीक है, 80,000, 40,000 और 60,000। इसके बाद दी हुई है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स तीनों को एक साथ जोड़ दिया है मैंने। क्वेश्चन को जरा फास्ट डिसीजन हम ले पाए, क्योंकि हमें कॉस्टिंग थोड़ी निकालनी है, हमें यह डिसीजन लेना है। तो 10 और 10 20 और 4 24, यानी 24,000 की मार्जिनल कॉस्ट है डिपार्टमेंट ए के लिए। इसी तरह से 5 5 5 15,000 की वेरिएबल कॉस्ट है डिपार्टमेंट बी के लिए, और 10 16 और 20 यानी कि 46 मार्जिनल कॉस्ट है डिपार्टमेंट सी के लिए। तो माइनस कर दिया, तीनों का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब वो मुझे बताता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 रुपए है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए है। द मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट सी इज वेरी पर्ट्यूटेड बाय द रिजल्ट, वो सी के रिजल्ट से थोड़ा डिस्टर्ब है, उसका लॉस चल रहा है, तो उस पर आपका कुछ सलाह चाहता है। द प्रोडक्ट लाइन बीइंग मेड हैज एन एश्योर्ड मार्केट and there is no other product which could be substitute for the product already being made। यानी कि जो दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, एक तो सी को बंद करने से ए और बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सी की इंगेज कैपेसिटी को कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे पूरी तरह बंद किया जा सकता है, ठीक है। प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से ना क्वेश्चन में क्या क्या बात कही, सेल्स दिया है, बीसी दिया है, साथ में वो कह रहा है सी लॉस में चल रहा है, हम उसे बंद करना चाहते हैं, और बंद करने की स्थिति में ए और बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। द प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर डाउन टू ए लॉ लेवल एंड देयर इज ए लिटिल होप ऑफ दीज बीइंग रिड्यूस फर्दर, और इससे कम हम कॉस्ट कर नहीं सकते हैं। जो कॉस्ट फिलहाल चल रही है इससे कम कॉस्ट को नहीं किया जा सकता है, ये भी आप फोकस कर लीजिए, सारी बात बताई आपको भी, थोड़ा कॉस्ट कम कर लो, कॉस्ट भी कम नहीं कर सकता हूं, तो जो फिलहाल चल रहा है वही है। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है, फिलहाल तो फायदा आ रहा है, लेकिन अब हम इसके अंदर से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए आ रही थी मेरी, कितनी फिक्स कॉस्ट आ रही थी, 50,000 रुपए, उसमें से 14,000 आ रही है प्रोडक्ट ए के लिए, 8,000 आ रही है प्रोडक्ट बी के लिए, 16,000 आ रही है प्रोडक्ट सी के लिए। ध्यान से देना, ये ट्रेसेबल, यानी कि ये ए में ही लगेगी, ये बी में ही लगेगी, ये फिक्स कॉस्ट सी में ही लगेगी। यदि कोई प्रोडक्ट आपने बंद कर दिया तो उसकी फिक्स कॉस्ट समाप्त हो जाएगी, यानी कंबाइंड नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो 14, 16 और 8, 38,000 कितनी हो गई भैया, 38,000 आपकी ये फिक्स कॉस्ट यूज हो चुकी है, और हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो है 50,000। इसका मतलब अभी 12,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट और है, और वो पूरे डिपार्टमेंट की एक साथ है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज कॉमन फॉर ऑल 3 डिपार्टमेंट, यानी कि जो बची हुई फिक्स कॉस्ट है वो तीनों के तीनों डिपार्टमेंट पर, मतलब चाहे आप एक में डालें चाहे कंबाइंड है वो तो कॉस्ट, आप उसे नहीं बांट सकते हैं। तो हमारे पास बांटने के लिए जो थी हमने बांट दिया। अब हमने इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, तो पहला डिपार्टमेंट 42 का प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट 17,000 का प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि थर्ड डिपार्टमेंट जिससे हम डिस्टर्ब है वो 2,000 रुपए का लॉस ले रहा है। और हम ये भी नहीं है कि 16,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को हटा नहीं सकते, अगर ये प्रोडक्ट लाइन बंद कर दी तो ये फिक्स कॉस्ट मेरी नहीं लगेगी, इसका मतलब ये 2,000 रुपए का लॉस यदि मैं कंटिन्यू करता हूं तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इस प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दूंगा। आप देखिए समझिए,
फिलहाल जो मैं कमा रहा हूं 42 और 17 ले लीजिए ना, 42,000 ए से कमा रहा हूं, 17,000 बी से कमा रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास 59,000 कमा रहा हूं। दो का मुझे होता है यदि लॉस, तो मेरा प्रॉफिट रह जाता है 57,000। ठीक है, 57,000 में से अब आप ये 12,000 की फिक्स कॉस्ट यदि इसमें से माइनस करते हो तो मेरा प्रॉफिट कितना रह गया 54, यानी 45 कमा रहा हूं मैं फिलहाल। और यदि मैंने इस प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट है वो 47 हो जाएगा। 45 की जगह कितना हो जाएगा 47, क्योंकि मुझे इसके 2,000 रुपए के लॉस को बियर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ इसकी फिक्स कॉस्ट साथ साथ चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। और इसकी कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकता ना मैं साफ का, इसकी कैपेसिटी को आप ए और बी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी मार्केट है, वो उतना ही गुड्स वहां बिकेगा, ना वहां ज्यादा बेच सकते हैं ना वो कम हो रहा है। तो इसलिए आपको डिसीजन जो लेना है वो डायरेक्ट सीधा सीधा डिसीजन है, कुछ शर्तें दे दी है, वरना इस पर हमारा बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल्स तैयार होते हैं, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अभी तो मैंने ए पॉइंट लिया है, फिर मैंने कहा था ड्रॉपिंग द अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन एंड लीविंग द रिलीज कैपेसिटी। इस बार तो डिसएंगेज्ड है, अगली बार इंगेज कर दूंगा मैं। जो एक प्रोडक्ट हमें डिस्टर्ब कर रहा है उसको मैं बाकी दो प्रोडक्ट पर प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दूंगा, सो दैट कि उनका प्रोडक्शन बढ़ा लूं। तो ये आपको जो डिसीजन है वो डिफरेंट वे में लेने हैं। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट हेडिंग को लेते हुए। ठीक है बेटा, थैंक यू।